नमस्कार दोस्तों, मैं दीपंकर आज इस वीडियो में डिस्कस करूंगा क्रेडिट एसेस ग्रामीण में अगर आप एज ए फ्रेशर्स अपना करियर शुरू करते हो तो आपके लिए ये कंपनी सही रहेगा कि नहीं। क्योंकि बहुत सारे फ्रेशर जो है माइक्रो फाइनेंस में करियर शुरू करना चाहता है, लेकिन वो लोग माइक्रो फाइनेंस में ज़्यादा दिन टिक नहीं पाता है। और क्रेडिट एसेस ग्रामीण जो माइक्रो फाइनेंस कंपनी है, ये बेसिकली ज़्यादातर फ्रेशर को ही हायर करता है। तो अगर आप एज ए फ्रेशर क्रेडिट एसेस ग्रामीण में ज्वाइन करते हो, आप ये कंपनी में टिक पाएँगे कि नहीं? क्रेडिट एसेस ग्रामीण में ड्यूटी आवर्स कितना घंटे का रहता है? क्रेडिट एसेस ग्रामीण में एज़ ए फ्रेशर अगर आप जॉइन करते हो तो आपको कितना सैलरी, कितना फ्यूल, कितना इंसेंटिव दिया जाएगा, क्या-क्या फैसिलिटीज़ कंपनी की तरफ से दिया जाएगा? एंड क्रेडिट एसेस ग्रामीण में अगर आप लोन ऑफिसर में काम करते हो तो फ्यूचर में क्या-क्या अपॉर्च्युनिटी मिलेगा? सारी चीज़ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहूँगा दोस्तों, मैं दीपंकर, मैं बेसिकली फाइनेंस रिलेटेड कंटेंट बनाता हूँ एंड नया-नया वैकेंसी का भी वीडियो डालता हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो, फाइनेंस रिलेटेड जॉब में जॉइन करना चाहते हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करके शेयर करके रख दीजिएगा, ताकि इसके बाद जो भी मैं वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत चला आए। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा क्रेडिट एसेस ग्रामीण में अगर आप जॉइन करना चाहते हो तो कैसे जॉइन करेंगे। देखिए, क्रेडिट एसेस ग्रामीण जो है बहुत दिन से बिज़नेस कर रहा है और धीरे-धीरे ये बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में अपना बिज़नेस एक्सपेंड कर रहा है। और इनका जो हायरिंग का मेन फ़ॉर्मूला है, ये बेसिकली लोन ऑफ़िसर में फ्रेशर लोगों को ही हायर करता है। तो एज़ ए फ्रेशर अगर आप जॉइन करेंगे तो सर्वाइव कर पाएँगे कि नहीं, वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा क्रेडिट एसेस ग्रामीण में अगर आप जॉइन करना चाहते हो, इनका ब्रांचेस में जाके आप बायोडाटा दे सकते हो। नहीं तो इनका जो है ओपन इंटरव्यू के लिए नोटिफ़िकेशन आता है। ये नोटिफ़िकेशन फेसबुक, व्हाट्सएप ग्रुप एंड क्या होता है, लिंक्डइन में भी आ सकता है। तो आप इनका नोटिफिकेशन देके भी जा सकते हो। नहीं तो अगर आपका कोई भी दोस्त क्रेडिट एसेस ग्रामीण में काम करता है तो उनका रेफरेंस लेके भी आप इंटरव्यू देने जा सकते हो। उसके बाद डिस्कस करते हैं सैलरी। देखिए, अभी के दिन जो सैलरी है फ्रेशर्स का 12 से 15,000 का सीटीसी मिल जाता है। आज से 3 साल पहले मतलब 2022 में जब मैंने अपना वीडियो बनाना शुरू किया था, 22 में तो नहीं, 23 में जब मैंने अपना वीडियो बनाना शुरू किया था, उस टाइम मैक्सिमम कंपनी का जो सैलरी था 10 से 12,000 के बीच में सैलरी था। लेकिन अभी का सीटीसी है 12 से 15,000 के बीच में आपका सीटीसी होगा। उसके उसके साथ आपको मिलेगा कंपनी की तरफ से शेयरिंग आपको अकोमोडेशन। बेसिकली क्रेडिट एसेस ग्रामीण का जो अ, ब प्रोसेस होता है वो उनका ब्रांच के साथ-साथ ही रहना, मतलब ब्रांच के साथ-साथ ही मतलब रहने का बंदोबस्त होता है। तो आपका जो ब्रांच होगा वहीं पे आपको रहने का फैसिलिटी मिलेगा। क्योंकि आज के दिन अगर आप कोई भी माइक्रो फाइनेंस कंपनी में जॉइनिंग करते हो और वहाँ पे अगर आपका रहने का बंदोबस्त नहीं है, कोई भी दूसरा सिटी में अगर आप जाके रहते हो तो कम से कम 2,500 से 3,000 का किराया लग जाता है। अगर आप नॉर्मल भी घर ढूँढेंगे तो अगर अच्छा घर ढूँढना चाहते हो तो कम से कम 4-5 हज़ार लग जाता है। लेकिन आप क्रेडिट एसेस ग्रामीण में काम करेंगे तो आपका जो है रहने का जो है 2-3 हज़ार का खर्चा ये आपका मतलब कम हो गया। तो ये आपका सबसे बड़ा फैसिलिटीज़। और ये सिर्फ़ क्रेडिट एसेस ग्रामीण में नहीं, आज के दिन बहुत सारा माइक्रो फाइनेंस कंपनी जो है एकोमोडेशन मतलब शेयरिंग एकोमोडेशन का बंदोबस्त दे रहा है। तो क्या होता है माइक्रो फाइनेंस में जो है बेसिकली शुरुआत में सैलरी कम होता है और 12-15 हज़ार की सैलरी में 5,000 या 3,000 का किराया देके कोई भी आदमी नहीं रह सकता है। तो इसीलिए कंपनी ये चीज़ को मुद्दे से रखते हैं, शेयरिंग एकोमोडेशन देता है और कंपनी की तरफ से खाना बनाने का, बुआ का भी बंदोबस्त रहता है। तो क्या होता है 6-7 आदमी का जब खाना बनता है, बाज़ार करके खाना बनता है तो पूरे महीने में आपको 2 से ढाई हज़ार, मैक्सिमम से मैक्सिमम 3,000 तक आपका खाने का खर्चा लगता है और रहने का आपका पूरा ही फ्री। तो ये जो है खाना रहने का जितना झमेला था ये खत्म हो गया। क्योंकि जब आप फ्रेशर्स माइक्रो फाइनेंस में करियर शुरू करते हो, सबसे मुश्किल होता है टाइम एडजस्ट करना। सुबह साढ़े 6-7 बजे फील्ड में निकल जाते हो, कभी तो 4 बजे काम कंप्लीट हो जाता है, कभी 7 भी बज जाता है। शाम 7 बजे के बाद मेहनत करने के बाद आदमी नहीं खाना नहीं बना सकता, क्योंकि पूरा दिन टायर्ड होने के बाद उनको खाना बनाने का सिचुएशन नहीं रहेगा। दूसरा दूसरा ऑप्शन आपके पास होटल है, हर दिन आदमी होटल से भी खाना नहीं खा सकता। अगर अच्छा खाना भी होटल में बनता है ना, तब भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि कई बार जो है आदमी को घर का खाना ज़्यादा अच्छा लगता है होटल से ज़्यादा। तो इसीलिए कंपनी ने जो है खाना बनाने का भी बंदोबस्त दिया है और अकोमोडेशन का भी बंदोबस्त दिया है, सबसे बढ़िया फैसिलिटी। सैलरी की बात कर लेते हो तो 12 से 15,000 का सीटीसी मिलेगा, 2025 की बात कर रहा हूँ, 12 से 15,000 का सीटीसी। 2 से 3,000 रुपए का आपको फ्यूल का पैसा मिलता है, ये आपके किलोमीटर बिज़नेस के ऊपर डिपेंड करता है और इंसेंटिव कम से कम 4-5 हज़ार कमा सकते हो। लेकिन एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि ये जो इंसेंटिव होता है, ये इंसेंटिव आपका टारगेट कंप्लीट होने के बाद ही मिलता है। तो आप इंसेंटिव आपको तभी मिलेगा जब आप टारगेट कंप्लीट कर पाएँगे।
तो मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, आज के दिन कोई भी अगर वेल रेपुटेशन कंपनी पे जाना चाहेंगे, जहाँ पे अच्छा फंडिंग, अच्छा बिज़नेस है, तो क्या होता है वो कंपनी में अगर आप एक पहले महीने जॉइनिंग करेंगे, दूसरे महीने से आपके ऊपर रिज़ल्ट माँगना चालू कर देगा, कंपनी आपको फ़ॉलो-अप करना चालू कर देगा। अगर आप सही से काम नहीं कर पाएँगे, तो आप अगर बड़े से बड़ी कंपनी में भी जाएँगे ना, तब भी आप ज़्यादा दिन सर्वाइव नहीं कर पाएँगे। लेकिन क्रेडिट एसेस ग्रामीण जो है धीरे-धीरे अपना ब्रांचेस शुरू कर रहा है, बहुत सारा लोकेलिटी में और फ्रेशर को हायर कर रहा है, तो ये कंपनी जो है अपना बिज़नेस धीरे-धीरे ग्रो कर रहा है और इतना ज़्यादा जो है लोन बाँटने या बिज़नेस का टारगेट नहीं होता है। तो जब आपका बिज़नेस का टारगेट कम हो जाता है ना, तो कलेक्शन का भी प्रेशर कम हो जाता है। क्योंकि माइक्रो फाइनेंस में ज़्यादातर लोग नौकरी इसलिए छाड़ता है क्योंकि कलेक्शन का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। कलेक्शन का प्रेशर आपके पास तभी रहेगा जब आप बहुत ज़्यादा लोन बाँटेंगे। तब जब आपका बिज़नेस का टारगेट कम रहेगा ना, तो फिर आपको जो है कस्टमर को सही से वेरीफ़ाई करने के बाद लोन प्रोवाइड करेंगे, तो फिर आपका कलेक्शन भी अच्छा खासा होगा। तो जब आपका सेल्स अच्छा खासा होगा, कलेक्शन अच्छा खासा होगा, तब तो आप आराम से नौकरी कर सकते हो। क्योंकि टारगेट कंप्लीट करने के बाद आपको एक सर्टेन अमाउंट इंसेंटिव भी मिलता है। और सबसे बड़ा जो पॉइंट है, जब आपका टारगेट कंप्लीट हो जाएगा ना, आपके हायर अथॉरिटी या आपके मैनेजर से बात भी नहीं सुनना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं आपको बताना चाहूँगा, एज़ ए फ्रेशर क्रेडिट एसेस ग्रामीण में अगर आप करियर शुरू करना चाहते हो, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, ये कंपनी आपके लिए एक बहुत ही अच्छा कंपनी होने वाला है। क्योंकि ये धीरे-धीरे बिज़नेस एक्सपेंड कर रहा है, तो बिज़नेस का प्रेशर नहीं आएगा। लेकिन एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि ये माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री है, माइक्रो फाइनेंस में सभी कंपनी में टारगेट और प्रेशर रहेगा ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि बिज़नेस का टारगेट कम है, अगर तो इसीलिए आप अगर नहीं कर पाएँगे तो कुछ नहीं बोलेगा, ऐसा नहीं। काम अगर नहीं कर पाएँगे तो आपको सभी कंपनी में सुनना पड़ता है, यहाँ पे भी सुनना पड़ेगा। तो यही है बेसिकली बात, और जो मैं बता रहा था, अगर आपको क्रेडिट एसेस ग्रामीण में 2-3 साल काम कर लेते हो तो क्या अपॉर्च्युनिटी मिलेगा। देखिए 3 साल के एक्सपीरियंस के बाद आप कोई भी माइक्रो फाइनेंस कंपनी में, दूसरा माइक्रो फाइनेंस कंपनी में असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर के लिए अप्लाई कर सकते हो, आप ऑडिट ऑफिसर के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। तो यही है आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, इसी तरह की कंटेंट आप देखना चाहते हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।